नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। इंडिगो की मोनोपोली कैसे बनी, इसकी जांच होगी। ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप। एविएशन सेक्टर में 65% हिस्सेदारी, रोजाना 2200 उड़ानें। आलन सीट वोट चोरी मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट। कर्नाटक के पूर्व बीजेपी एमएलए पर कॉल सेंटर बनाकर वोट डिलीट करने का आरोप। मनरेगा अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। मोदी कैबिनेट का फैसला। काम के दिनों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 की गई। हर साल 2 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे। 5 साल में 9 लाख विदेश में बसे। सरकार ने कहा 2021 के बाद संख्या बढ़ी। सीडीएस बोले, जंग भाषणों से नहीं एक्शन से जीती जाती है। पाकिस्तान हमेशा जीत के झूठे दावे करता रहा है, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। केरल में एलडीएफ को हराकर तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। इमरान खान की हिरासत को लेकर यूएन विशेषज्ञ ने पाकिस्तान को चेताया। भागवत बोले, भारत के लिए जीने का समय मरने का नहीं, हर इंसान में देशभक्ति जरूरी। यहाँ तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। बंगाल एसआईआर पर वोटर लिस्ट से 58 लाख प्लस नाम हटे। ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। साउथ 24 परगना जिले से 8 लाख नाम कटे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी बोली, राहुल प्रियंका का बोलने का तरीका अलग, एक सेब तो दूसरा संतरा। संसद में दोनों ने मजबूती से बात रखी। राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से मुलाकात की। 4 नए लेबर कानून पर चर्चा। लिखा, ये आवाज दबाने की कोशिश। संसद हमले की आज 24वीं बरसी। उपराष्ट्रपति पीएम मोदी और सांसदों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। योगी प्रस्तावक रहेंगे। निर्विरोध चुना जाना तय। 7 बार से सांसद, केंद्र में मंत्री। वहीं दोस्तों, अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को बिल्कुल विस्तार से। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। अमेरिकी सांसद बोले, भारत से टैरिफ हटाओ, यह गैर कानूनी, इसका नुकसान आम अमेरिकी नागरिक भुगत रहे। 3 सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया। जी हां दोस्तों, 3 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए भारी भरकम टैरिफ को चुनौती दी है। ये सांसद है डेबोरा रोस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति। इन्होंने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका मकसद भारत से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले 50% टैरिफ को हटाना है। सांसदों का कहना है कि ये टैरिफ गैर कानूनी है, अमेरिका के लिए नुकसानदेह है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम अमेरिकी नागरिकों को हो रहा है। डेबोरा रोस ने कहा कि उनके राज्य नॉर्थ कैरोलिना में भारत से बहुत निवेश आता है। हजारों नौकरियां भारतीय कंपनियों से जुड़ी हैं। ये टैरिफ उस रिश्ते को चोट पहुंचा रहे हैं। मार्क वीजी ने इसे आम अमेरिकियों पर अतिरिक्त टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि सामान महंगा हो जाने से आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ रहा है। भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये टैरिफ सप्लाई चेन को तोड़ रहे हैं, अमेरिकी मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत से रिश्ते मजबूत करने चाहिए, बिगाड़ने नहीं। यह प्रस्ताव सिर्फ भारत के टैरिफ तक सीमित नहीं है। सांसदों का कहना है कि ट्रंप लगातार अधिकारों का इस्तेमाल करके एक तरफा तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि व्यापार नियम बनाने का असली अधिकार अमेरिकी संसद के पास है। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि भारत के तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50 टैरिफ लगा चुके हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25%
पेनल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनल्टी 27 अगस्त से लागू हुआ। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ता काफी खटास भरा रहा। अमेरिका ने भारत के हाई टैरिफ और ट्रेड घाटे की वजह से टैरिफ लगाया है। इस वजह से दोनों देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में परेशानी हुई थी। अमेरिका को लगता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलित है। भारत अमेरिका को ज्यादा चीजें बेचता है और अमेरिका भारत को उतनी चीजें नहीं बेच पाता। इस अंतर को कम करने के लिए भी यह टैरिफ लगाया गया है। भागवत बोले, भारत के लिए जीने का समय मरने का नहीं, हर इंसान में देशभक्ति जरूरी, यहाँ तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए। यह भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं। हमारे देश में हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। भागवत अंडमान में दामोदर सावरकर के गीत सागर प्राण तलमाला की 115वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज समाज में छोटी छोटी बातों पर टकराव दिखता है कि हम कैसा सोचते हैं। एक महान देश बनाने के लिए हमें सावरकर के संदेश को याद करना होगा। भागवत ने यह भी कहा कि सावरकर जी ने कभी नहीं कहा कि वह महाराष्ट्र से हैं या किसी खास जाति के हैं। उन्होंने हमेशा एक राष्ट्र की सोच सिखाई। हमें अपने देश को ऐसे सभी टकराव से ऊपर रखना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम सब भारत हैं। इस दौरान द्वीप समूह के बेओदनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में भागवत के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री आशीष शेलार, पद्मश्री हृदय नाथ मंगेशकर, एक्टर रणदीप हुड्डा और शरद पोंक्षे, डॉक्टर विक्रम संपत भी मौजूद थे। भागवत बोले, हमें अपने मतलब को दूर रखना होगा, तभी हम सावरकर जी का सपना पूरा कर पाएंगे। सावरकर जी ने बिना किसी स्वार्थ के भारत के लिए काम किया। हम जो भी करें अपने देश के लिए करें और तभी हम इसे विश्व गुरु बना सकते हैं। हम सभी को वह दर्द महसूस करना होगा जो सावरकर ने देश के लिए महसूस किया था। हमें जो भी करना है उसमें हमेशा अपने देश को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेशनल बने, पैसा कमाएं, लेकिन देश को न भूलें। देश बनाने के लिए साधु बनना जरूरी नहीं है। मनरेगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, मोदी कैबिनेट का फैसला, काम के दिनों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 की गई। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक्ट का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मनरेगा या नरेगा के नाम से जाना जाता है। यह सरकार की एक खास स्कीम है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की रोजी रोटी की सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत हर उस परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों की गारंटी वाली मजदूरी वाला काम दिया जाता है, जिसके बड़े सदस्य बिना हुनर का काम करने के लिए अपनी मर्जी से तैयार होते हैं। इसे 2005 में लागू किया गया था। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे का तर्क समझ नहीं आता, जिससे फिजूल खर्चा होता है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। सबसे पहले यह महात्मा गांधी का नाम है और जब इसे बदला जाता है तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, इसीलिए यह एक बड़ी महंगी प्रक्रिया है। तो ऐसा करने का क्या फायदा। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रखा है। इसी मनरेगा को मोदी कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा बताते थे, लेकिन असलियत यह है कि यह मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ।